भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बुधवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उच्च थ्रूपुट संचार उपग्रह GSAT-29 लॉन्च किया। इस अभ्यास को GSLV-M के 2 मिशन कहा गया। प्लेन म्यूट भरी हुई 1.17% पूर्ण स्क्रीन वीडियो AI जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 GSLV-M के 3 ने शाम 5:08 बजे अपनी दूसरी विकासात्मक उड़ान पर GSAT-29 को जमीन से उतारा। GSLV द्वारा किए गए भार में सीमाओं के साथ संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए GOI कहा जाता है। GSAT-29 भारत द्वारा निर्मित 33वां संचार उपग्रह है। यह एक मल्टी बीम और मल्टी बैंड संचार उपग्रह है। एक बार चालू होने के बाद GSAT-29 जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। 2. GSAT-29 में एक अद्वितीय उच्च रिजोल्यूशन कैमरा है जो हिंद महासागर में दुश्मन जहाजों को ट्रैक करने में सक्षम है। इस हाई रिजोल्यूशन ऑन बोर्ड कैमरे को GOI कहा जा रहा है। यह रणनीतिक निगरानी में शामिल एजेंसियों की सहायता करने की उम्मीद है। 3. हिंद महासागर ने हाल ही में प्रमुख वैश्विक शक्तियों की गतिविधियों में वृद्धि देखी है। चीन, श्रीलंका, मालदीव और जिबूती में हाल की सामरिक संपत्ति सहित हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति और प्रभाव बढ़ाने के लिए आक्रामक रहा है। 4. GSLV-M की D2 इसरो का अब तक का सबसे भारी रॉकेट है। यह उपग्रह को भूमध्य रेखा के लिए आवश्यक झुकाव के साथ भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा GTO में इंजेक्ट करेगा। 5. GSAT-29 को ऑन-बोर्ड प्रणोदन प्रणाली का उपयोग करके अपनी अंतिम भूस्थिर कक्षा GEO में रखा जाएगा और लॉन्चर से अलग होने के बाद इसके कक्षीय स्लॉट तक पहुंचने में कुछ दिन लग सकते हैं। 6. GSLV-M के 3 इसरो द्वारा विकसित 5वीं पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। GSLV-M के 3 वाहन को GTO में 4000 किलोग्राम तक रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पृथ्वी की निचली कक्षा लियो के 10 टन के बराबर या GSLV-M के 2 की क्षमता से लगभग 2 गुना है। 7. GSAT-29 का वजन लगभग 3423 किलोग्राम है और इसे 10 साल के मिशन जीवन के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो ने कहा कि उपग्रह दूर दराज के क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं की संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से बैंड उच्च थ्रूपुट संचार ट्रांसपॉन्डर ले जाता है। 8. इसके अलावा कई नई तकनीकों जैसे बैंड पेलोड, ऑप्टिकल संचार लिंक के माध्यम से डेटा ट्रांसमिशन का प्रदर्शन किया जाएगा। इससे भविष्य के उन्नत उपग्रहों को साकार करने में मदद मिलेगी। 9. GSAT-29 प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा द्वीप से 67वां मिशन है। यह दूसरे लॉन्च पैड से 23वां लॉन्च है। GSLV-M के 3 की मंगलवार की उड़ान 2018 में इसरो का 5वां लॉन्च मिशन है। 10. GSLV-M की इसरो द्वारा विकसित 3 चरणों वाला भारी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है। वाहन में पहले चरण के रूप में 2 ठोस स्ट्रैप ऑन है, दूसरे चरण के रूप में एक तरल प्रणोदक कोर और तीसरे चरण के रूप में एक क्रायोजेनिक है।